मैं परसों अचानक राजस्थान गया। राजस्थान भरतपुर में एक जगह सीकरी, तो वहां से उस गांव के नौजवान पंजाब में खिदमत करने के लिए आए। तो यहां एक हफ्ता रहे, खिदमत बहुत की। जब वापस जा रहे थे तो केपीएम हाईवे पे या रास्ते में किसी जगह उनका एक्सीडेंट हुआ। तो उसमें एक हमारा भाई, उसका नाम रियाज जकरिया भाई, तो जकरिया का इंतकाल उसी वक्त एक्सीडेंट में हो गया। इसी तरह एक उत्तराखंड के भगवानपुर से एक नौजवानों की गाड़ियां आई, उन्होंने बड़ी खिदमत की यहां पंजाब में कई दिन। तो वापस जा रहे थे, उनकी गाड़ी का भी एक्सीडेंट हो गया। तो उसमें एक नौजवान शमशाद नाम का जो था, उसका भी में इंतकाल हो गया। तो परसों मैं अपने साथियों के साथ यहां से पानीपत होते हुए हम लोग भरतपुर गए। एक लंबा रास्ता है। तो वहां गांव सीकरी में उस बच्चे के वालिदैन से मिले। उसकी दो छोटी छोटी बेटियां हैं, एक 3 साल की है, शायद एक 4 साल की होगी, जकरिया भाई की। तो उसके वालिद को मैंने कहा कि मैं सिर्फ अफसोस करने ही नहीं आया हूं, बल्कि एक चेक भी लेके आया हूं आपके लिए, पंजाब के लिए, पंजाब की तरफ से। आप जो कहें इसमें भर दूं। तो मेरे जहन में था कि वो जो चाहेंगे अगर हम भर देंगे तो आके यहां उतना इकट्ठा करके अकाउंट में डाल देंगे। अब चाहे वो 10 लाख हो, चाहे 20 लाख हो, हमारा ये इरादा था कि वो खिदमत के लिए आए हैं। तो आप यकीन माने कि मैंने उनके दर्द को तो महसूस किया, लेकिन उनके दिल में अफसोस नहीं था। हालांकि वो मदद करने के लिए, अपनी कौम की मदद करने के लिए नहीं आए, अपने वतन के भाइयों की मदद करने आए थे। वो हमारे पंजाब की मदद करने आए थे, हमारे गैर मुस्लिम भाई बहनों का दुख दर्द बांटने आए थे। तो मैं इनको कह रहा था, अपने दोस्तों को, कि ये जो 2 बेटियां हैं 3 और 4 साल की, मैंने कहा आने वाले वक्त में शायद हम भी भूल जाएंगे कि सैलाब आया था, आप भी भूल जाओगे कि सैलाब आया था। इन 2 बच्चियों को सारी जिंदगी याद रहेगा कि पंजाब में सैलाब आया था, हमारा बाप वहां गया था, लेकिन वो वापस जिंदा नहीं लौटा है। इशार की बात बता रहा हूं, कुर्बानी किसको कहते हैं। उनके वालिद को मैंने कहा कि मैं एक ब्लैंक चेक लेके आया हूं, आप जो कहें मैं भरूंगा। आप यकीन माने, उनकी आंखों में आंसू थे गम के। तो उन्होंने मुझे कहा, मौलाना अगर पंजाब के लिए कुछ और चाहिए तो वो आप उसकी बात करो कि हम और क्या मदद कर सकते हैं। हमारा बच्चा अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते में गया, मोहम्मद रसूलुल्लाह के हुक्म के मुताबिक अपने दोस्तों की, अपने भाइयों की मदद करने के लिए गया। खुदा की कसम, हमको इस शहादत का, इस इंतकाल का किसी भी तरह का दुनियावी बदला कोई भी नहीं चाहिए। तो मैं ये समझता था कि दुख और दर्द में तो लोगों को मदद की जरूरत होती है। तो मेवातियों ने इस नजरिए को भी बदल दिया, इसको भी बदल दिया कि खिदमत भी कर रहे हैं, जान भी निछावर कर रहे हैं। फिर वहीं से उसी वक्त इरादा हुआ, भगवानपुर से फोन आया। वहां से, हालांकि भगवानपुर 400 मील था, सुबह से 500 मील चले। तो मैंने इनको कहा कि नहीं, अभी चलते हैं। तो वहां से जब चले, रात 8 बजे हम पहुंचे उत्तराखंड। अब वहां के चेयरमैन साहब और विधायक साहब फुरकान भाई और दिलबहार भाई मेरे साथ हुए रास्ते में। तो उस बंदे के घर गए, उनका नाम है शमशाद भाई, नौजवान लड़का था बिल्कुल। उनका उस दिन एक्सीडेंट में बाजू कट गया। एक बाजू कटने के बाद उसकी मैंने वीडियो सुनी। वो अपनी वालिदा को कह रहा है कि मैं बिल्कुल ठीक हूं, परेशान ना हो, ये तो अल्लाह के रास्ते में आया था। फिर क्या हुआ, एक बाजू कट गया। तो उसका शमशाद भाई का 4 दिन बाद एक्सीडेंट हो गया। तो मैंने इन साथियों को कहा कि हो सकता है मेवाती थोड़े मालदार हो, अब हम उत्तराखंड की तरफ जा रहे हैं, तो इन दोनों का जितना कुछ देना था वो उस एक जगह देते हैं, ताकि ये भी उनकी माली तौर पर मदद हो जाए।
आप यकीन माने, मैंने शमशाद भाई के वालिद से जब गले मिला, उनका दुख तो बहुत ज्यादा था, लेकिन उनकी आंखों में आंसू नहीं थे। उन्होंने मुझे ये कहा कि मौलाना साहब, मेरे और 3 बेटे हैं, आपके सूबे को, आपके लोगों को अगर उनकी जरूरत है तो मैं अपने और बच्चों को भेजने के लिए तैयार हूं, लेकिन मुझे अपने इस बच्चे के इंतकाल के बाद किसी किस्म की कोई कीमत जो है वो नहीं चाहिए। मियां साहब, कौम के लीडरों, नाम निहाद लोगों, कुर्बानी देने के लिए जज्बा होना चाहिए, सिर्फ बातें नहीं होती। उत्तराखंड के मुसलमानों ने, जो पहले उत्तर प्रदेश का हिस्सा रहा, उन्होंने भी ये साबित कर दिया कि हम अगर दुख और तकलीफ में किसी के साथ जा रहे हैं तो सिर्फ दिखावे के लिए नहीं जा रहे। हमने अपना माल दिया तो अपनी जान भी उस रास्ते में अगर कुर्बान हो गई है तो हमें इस बात का कोई अफसोस नहीं है। हाँ, इस बात का दुख जरूर है कि हम में से एक साथी जो हमारे साथ गया वो आज हमारे साथ मौजूद नहीं है। ये कौमों का मिजाज होता है। ये जो 2 लड़के इस रास्ते में एक्सीडेंट में शहीद हो गए, ये कौमों का मिजाज है। आने वाली नस्लें याद रखेंगी कि खिदमत के मैदान में अगर किसी की जान भी चली गई तो वो भी क़यामत तक अल्लाह तबारक तआला के हुजूर सरखुरू हो गए। अल्लाह के हुजूर वो लोग, ये जज्बा होता है। वरना किसी आम आदमी को हम कह दें कि भाई तुझे 5-10 लाख का चेक देना है, तो बहुत सारे रिश्तेदार ही कह देंगे चुपचाप कि भाई ले लो, कोई बात नहीं, बच्चों के काम आएगा। लेकिन इन दोनों के रिश्तेदारों ने भी, गांव के लोगों ने भी, वहां के जिम्मेदारों ने भी, ये जज्बा कहां से? मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अता फरमाया ना जी। तो जब इन दोनों की ये बातें हमने सुनी तो उसके बाद फिर वहां बैठ के इरादा किया कि एक जो मस्जिद पानी में बह गई है वो, या एक और, जब भी हम लोग मस्जिदें बनाते हैं तो आने वाले दौर में अभी इसी साल जो भी हम 2 नई मस्जिदें बनाएंगे तो उनका नाम एक जकरिया भाई मेवाती के नाम और दूसरा भाई शमशाद भाई भगवानपुर के नाम उन मस्जिदों का नाम रखा जाएगा। उनकी तारीख लिख के वहां पर हम लगाएंगे ताकि हमारी आने वाली नस्लों को याद हो कि जब हम खिदमत करते हैं तो सिर्फ तन से नहीं करते, अपने मन से करते, अपनी जान से करते, अपनी कुर्बानी के साथ भी खिदमत करते हैं।